अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर जो आपके पास टॉपिक है लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक सर्किट्स, ये हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इसके कंटेंट्स मैंने यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में बना लिए हैं, हमने देख लिए हैं। तो अब मैं एक एक करके पढ़ना शुरू करूँगा, तो इसको आप देखते जाइएगा कि ये किस तरीके से है। ठीक है। लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक सर्किट, ये आपके पास मेन टॉपिक है, लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक सर्किट। ज़रा देखें इंट्रोडक्शन क्या दे रहे हैं ये, कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट्स होते हैं। ठीक है। इन कंप्यूटर्स मैनी न्यू मेमोरीज, जो हमारे पास कई एक न्यू मेमोरीज हैं, जैसे क्या कहते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था एसएसडी एक मेमोरी होती है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होती हैं, या रैम होती है, या स्टैटिक रैम एस रैम जो होती है, वो ऐसी डिवाइसेस है, कंट्रोल डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स। उनको उन डिवाइसेस को बनाया जाता है थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक गेट्स। उसके साथ क्या होते हैं, लॉजिक गेट से मिलकर बने। मसलन आप जानते हैं ना, जो आपके पास एस रैम होती है, स्टैटिक रैम, जो मोबाइल्स वगैरह में भी रैम मौजूद होती है। आप कहते हैं ना रैम कितनी है मोबाइल में, तो वो जो रैम होती है ये फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई होती है। और ये फ्लिप फ्लॉप जो है ये बेसिकली किस चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं, लॉजिक गेट्स से मिलके बनते हैं। तो ये लॉजिक गेट जो है वो डिफरेंट मेमोरी की कंस्ट्रक्शन में भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। लॉजिक गेट्स टेक बाइनरी, इनका काम क्या होता है कि एक बाइनरी इनपुट लेते हैं एंड प्रोड्यूसर्स बाइनरी आउटपुट। बाइनरी इनपुट का मतलब क्या है, 0 और 1 की फॉर्म में इनपुट लेते हैं, और आंसर भी या तो 0 देंगे और या फिर क्या देंगे, 1। ठीक है। अब इसी में ये कह रहे हैं कि सेवरल लॉजिकल गेट्स कंबाइन, अगर मैं बहुत सारे लॉजिकल गेट्स को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास क्या चीज बनती है। देखिए आपने बताया इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या कर दिया जाए, कंबाइन। मसलन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक स्विच भी होगा, एक बैटरी भी होगी, एक रजिस्टर भी होगा, 2 रजिस्टर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी, मुख्तलिफ ये सारे सर्किट कहलाएंगे। तो इसी तरीके से जो एक सिंगल लॉजिकल गेट होता है, अगर मैं उस लॉजिकल गेट या मल्टीपल लॉजिकल गेट्स को आपस में कनेक्ट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास लॉजिकल सर्किट या लॉजिक सर्किट कहलाएगा। लॉजिक का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सर्किट है जो कि आपको आंसर यस या नो की फॉर्म में देगा। मसलन अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता हूं जिसमें एक रजिस्टर मौजूद है, जब मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज क्या होता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को कम करूंगा, वोल्टेज या करंट जो होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यूज तुम्हें नहीं पता है कि मैंने कितना बढ़ाया या कितना कम किया। लेकिन जब मैं लॉजिक गेट्स की बात करता हूं तो चूंकि ये बाइनरी इनपुट और आउटपुट देता है आपको, तो इसका मतलब क्या है कि लॉजिक गेट्स पे आने वाला इनपुट 0 1 होगा और आउटपुट भी क्या आएगा 0 या 1 की फॉर्म में आपको दे रहा हूं। देखें सर्किट, एंड दीज सर्किट्स आर डिजाइन टू कैरी आउट स्पेसिफिक। इन सर्किट्स का काम, जब बहुत सारे गेट्स को मिलाते हैं तो एक सर्किट बनता है, और सर्किट का काम क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। मसलन देखिए ना, ये एसी लगा हुआ है, ठीक है ना, एयर कंडीशनर। अब मैं चाहता हूँ कमरे का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से एक्सीड या 30 डिग्री से एक्सीड करे तो एसी ऑन हो जाए। तो मेरे पास एक सर्टेन फंक्शन आ गया ना, एक पर्टिकुलर टास्क आ गया। तो उस टास्क को परफॉर्म कराने के लिए जो मैं सर्किट डिजाइन करूंगा, जो कि ये एक्शन परफॉर्म करेगा, वो असल में लॉजिकल सर्किट होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लॉजिकल सर्किट में जो लॉजिकल कंपोनेंट होते हैं वो 2 तरह की वैल्यूज देते हैं, या तो है या नहीं, हाँ या नहीं, यस या नो, 0 या 1, या तो स्विच ऑन होगा या फिर स्विच ऑफ होगा। द चेकिंग ऑफ आउटपुट ऑफ द, अगर मुझे लॉजिकल गेट के आउटपुट को चेक करना है, इज डन। अगर मैंने ये देखना है कि भाई एक लॉजिकल गेट्स आपके पास बन गए हैं और मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई उसका रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, तो उसको हम ट्रुथ टेबल के थ्रू उसके आउटपुट को चेक किया जाता है। यानी कि ट्रुथ टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, इनपुट्स हम देते हैं और उसके रिलेटिवली आउटपुट्स हमें क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दिस चैप्टर विल कंसीडर द फंक्शन एंड, आपको क्या बताएगा ये चैप्टर के फंक्शन क्या है लॉजिकल गेट्स का, और रोल क्या है, किस लिए इस्तेमाल, काम क्या कर रहा होता है, लॉजिकल सर्किट एंड ट्रुथ। इसके अलावा लॉजिकल गेट्स तो खाली गेट्स होंगे जो ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल होते हैं।
लॉजिकल सर्किट्स क्या होंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स होंगे। और ट्रुथ टेबल क्या होगा इन लॉजिकल सर्किट्स का? आपको आउटपुट, ट्रुथ टेबल क्या होगा? लॉजिकल सर्किट का जो आउटपुट होगा वो आपको क्या बता रहा होगा? ट्रुथ टेबल बता रहा होगा। तो ऑल्सो द नंबर ऑफ पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ सर्किट विल बी कंसीडर्ड। तो अब आपको बताया जा रहा है, अब बताइए ये 3 बुनियादी तौर पे ये 6 तरह के गेट्स होते हैं, 6 डिफरेंट लॉजिकल गेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। उमूमन ये जो 6 लॉजिकल गेट्स हैं इनमें सबसे पहला है नॉट गेट। देखिए नॉट गेट की शक्ल आपको नजर आ रही है, एक ट्राइंगल बनाते हैं एक सर्किल। इसकी खास बात क्या होती है कि इसके ऊपर जो इनपुट दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 इनपुट होगा। बाकी देखिए सबके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। लेकिन जो आपके पास नॉट गेट होता है उसका एक ही इनपुट और एक ही क्या मिलता है? आउटपुट। और क्या खास बात है कि सबके इनपुट क्या आउटपुट क्या होंगे? सिंगल होगा, एक होगा। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर नॉट गेट की बात की जाए तो ये एक तार है जो कि इनपुट लेके जा रहा है। इनपुट क्या हो सकता है? या तो 0 होगा या 1 होगा। तो इनपुट की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? 0 या 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो बाइनरी नंबर्स के अंदर मैं सिर्फ 2 ही डिजिट्स इनपुट दे सकता हूँ, जबकि डेसिमल के अंदर तो इनफाइनाइट डिजिट्स दिए जा सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 है। स्विच का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर करंट जा रहा है तो एक सर्टेन लॉजिक के थ्रू मैं करंट को ब्लॉक कर दूं या जाने दूं। अब जो मैं लॉजिक इस्तेमाल करूंगा ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं भाई? देखो जब रात हो जाती है, अंधेरा छा जाता है, तब आप स्विच ऑन करते हैं ना अपने कमरे का, तो आपका ब्रेन भी एक लॉजिक के थ्रू चलता है कि जब आपको आंख से ये दिखाई दे या वक्त आप ये देखें कि 5 बजे से ऊपर हो गया है या लाइट कम हो गई है, तो आपके ब्रेन ने डिसीजन लिया। उससे पहले डिसीजन नहीं ले रहा था, अब ब्रेन ने डिसीजन लिया क्योंकि टाइम 6 से ऊपर हो गया है, ना यू विल हैव टू स्विच ऑन द लाइट। समझ रहे हैं? तो ये एक तरीके की लॉजिक हुई कि एक सर्टेन इंस्टेंट पे आपने डिसीजन लिया। ये जो इफ एल्स की स्टेटमेंट आप सी लैंग्वेज में लिखते थे या लूपिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, उन सब के पीछे ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर आर्किटेक्चर में यही लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। समझ में आती है बात? यानी कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है, जो आप अगर माइक्रो प्रोसेसर को खोल के देखें, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, उसमें इस तरह के गेट्स भरे हुए होंगे, लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं। समझ में आती बात? तो अब यहाँ पे इनपुट या तो इस तार में 0 जा रहा होगा और या फिर क्या जा रहा होगा? 1। अच्छा 0 का मतलब क्या है? करंट नहीं जा रहा। और 1 का मतलब क्या है? करंट। लेकिन देखिए 0 और 1 में 0 का मतलब नो करंट नहीं होता। तो जा रहा है सर? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसमें नो करंट का मतलब क्या होता है? एनर्जी है ही नहीं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता, बल्कि इसका मतलब क्या होता है कि 0 और 1 में देयर इज सम करंट। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास एक वायर है, वायर के अंदर से क्या चीज पास हो रहा है? करंट। मैं क्या करता हूं? करंट को लिमिट करता हूं। मैं ये कहता हूं कि करंट अगर 3 वोल्ट वोल्टेज 3 वोल्ट से ऊपर गया, एक सर्टेन लिमिट लेगी ना 3 की। इफ द वोल्टेज इज मोर देन 3 वोल्ट तो इट इज सेट टू बी 1, एंड इफ इट इज बिलो 3 वोल्ट देन इट इज सेट टू बी 0। 0 का मतलब ये नहीं होता कि वोल्टेज या करंट या एनर्जी क्या हो गई है? 0। 0 का मतलब क्या है कि जो तुमने लिमिट रखी है, तुम्हारा वोल्टेज उस सर्टेन लिमिट से क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो 0 हुआ और बढ़ जाएगा। अब मसलन इसी वायर में अगर करंट आ रहा है 3.5 वोल्ट तो मैं क्या लूंगा? इसे 1। और अगर 2.9 वोल्ट आ रहा है तो इसे क्या लूंगा? 0। तो मैं समझ में आई बात? लेकिन कंसीडर ये 0 और 1 ही किया जा रहा है। 0 का मतलब नो और 1 का मतलब यस। समझ गए? तो अब ये नॉट गेट आ रहा है। नॉट का काम क्या होता है? 0 होगा उसको 1 में, और जो अगर 1 इनपुट आ रहा है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? 0। अगर नॉट का मतलब होता है उसको इन्वर्ट कर देगा। ये इन्वर्जन भी कहलाता है, ये इन्वर्ट इनपुट कहलाता है। यानी कि जो भी इनपुट आ रहा होगा उसको क्या कर देगा? और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये इसका सिंबल जो होता है असल में, मतलब क्या होगा सर? कि करंट यानी कि अगर करंट आ रहा है, यानी कि मैं एक ऐसा स्विच बनाना चाहता हूं जिसमें मैं ऑन करूं तो ऑफ हो जाए और ऑफ करूं तो क्या हो जाए? तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे मैं तार में क्या लगा दूंगा? नॉट गेट लगा दूंगा। जो कह रहा हूँ उसका उल्टा होगा। 0 में करंट पास हो जाए। हाँ, समझ में आई बात? आपको याद है
जब आप क्लास में होते थे तो आपसे वो सिट अप और सिट डाउन वाला खेलते थे, उसमें बाद दफा उल्टा नहीं करने लगते थे कि जब मैं सिट डाउन कहूँ तो आपने खड़े होना और सिट अप कहूँ तो, समझ रहे हैं? यस सर, समझ आ गया। तो अब आप ये मुझे बताइए कि उसके अंदर इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चों की लॉजिक आप कौन सी बिल्डअप कर रहे हैं? नॉट गेट की, कि जो तुमसे कहा जाए उसका क्या करो, उलट करो। अच्छा, नॉट के बाद एंड होता है। एंड का मतलब क्या हो गया कि जब तक दोनों वन नहीं होंगे तब तक वन नहीं होगा। नहीं आएगा। अब इसमें पॉसिबल इनपुट्स कितने हैं? 2 हैं। तो अब आपने सबसे पहले मुझे ये देखो कि मेरे पास अगर 2 तार हैं, समझ रहे हो भाई, मेरे पास एक तार या एक तार या 2 तार है, तो बताइए इन टर्म्स ऑफ बाइनरी या तो मैं इसमें 1 दे दूं और या फिर इसमें क्या दे दूं, 0 इसमें भी या तो मैं 1 दे दूं और या फिर क्या दे दूं, 0। तो इसके अगर तुम पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखो तो तुम्हारे पास देखो वायर कितने हैं, नंबर ऑफ वायर्स कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, यहाँ वायर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने, 2 है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है, तो 2 की पावर 2 क्या आंसर आएगा, 4। तो 4 आंसर आने का मतलब क्या हो गया कि इसके 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब देखो कैसे पॉसिबिलिटी, ये पहला वायर हो गया A और ये दूसरा वायर हो गया क्या चीज, B। तो देखो 2 इनपुट्स के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट्स के क्या क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। क्या क्या भाई, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, इसमें पहले लिखते हैं आधे जीरोस लिखते हैं, 4 है ना ये, इसमें से आधे जीरोस लिखते हैं और आधे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 4 है तो 2 0 2 1, 8 होते हैं तो 4 0 4 1। उसके बाद क्या करें, 1 0 1 1 1 0 1 1, ये इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गया। यानी कि आपके पास ये भी हो सकता है कि इस पे 0 इस पे भी 0, या फिर क्या हो सकता है 0 1, या फिर क्या हो सकता है 1 0 और या फिर 1 1, कोई और कॉम्बिनेशन आ सकेगा। तो 2 पॉसिबल इनपुट्स 2 वायर्स में आपके पास कितने आउटकम्स हो गए, 4 पॉसिबल आउटकम्स, कोई 5वां नहीं आ सकता, समझ रहे हैं? अब इसी तरीके से अगर मेरे पास ए बी के बाद तीसरा इनपुट एक और वायर होता C, तो 2 की पावर में क्या लेता, 3, 2 की पावर 3 किसकी पावर होती है, 8। तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाते हैं, 8 आते हैं। अब ये बताओ 8 को मैं कैसे लिखता, पहला वेरिएबल A, दूसरा B और तीसरा C, 3 इनपुट हो गए। अब ये बताइए इन 3 के अंदर कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, 8। तो भाई देखो 8 इसको कर लो, A ये मैंने बंद किया, A यहाँ बंद किया और A यहाँ बंद किया, 2 3 और ये 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ पे गिने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। और ये अगर 3 है तो पहला होगा 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर 0 1, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अब सारे कॉम्बिनेशन लिखना मेरे लिए मुश्किल है ना 3 में। उसके लिए मैंने अभी आपको क्या मेथड बताया था, शुरू के अंदर आधे जीरोस डाल लीजिए और 4 क्या आ जाएंगे, 1s आ जाएंगे। अब 4 0 है ना, अब 2 2 करके डालो, नेक्स्ट के अंदर 2 जीरोस डालो और 2, हमें ये रूल है इसका, फिर 1, और उसके बाद फिर क्या करें 0 1 0 1 0 1 और 0 1। अब बताओ 8 कॉम्बिनेशन क्या क्या है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। कोई नवा कॉम्बिनेशन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये 8 पॉसिबल इनपुट्स हैं जिसके ऊपर रिजल्ट आपको मिल रहा, समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर 16 हुआ 16, यानी कि अगर 4 इनपुट हो गए A B C और फिर D भी है, तो फिर D का मतलब क्या होगा कि आपके पास 2 की पावर 4 यानी कि 16 आएंगे, 8 0 8 1, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 और फिर 0 1 0 1 0 1। तो 16 पॉसिबल इनपुट्स आ जाएंगे, समझ रहे हैं? लेकिन तुम खास चीज देखो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो हर बच्चा आसानी से बना ले सकता। भाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत इस तरह का टेबल बनाना, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो होता जा रहा है और आप करते चले जाइए। नहीं समझे? समझ गए? तो ये आपके पास ट्रुथ टेबल के लिए पॉसिबल इनपुट्स होते हैं, सही? अब
है, टेबल का इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। ये ट्रुथ इस टेबल का नाम क्या होता है? ट्रुथ। अभी हम आगे बनाएंगे इसको फर्दर, ये ट्रुथ टेबल कहलाता है। अच्छा, अब एंड हो गया, उसके वो नॉट गेट हो गया, उसके बाद आता है एंड गेट। एंड के अंदर जो डी होता है उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा ये और गेट होता है। और कैसे होता है कि कोई भी एक इनपुट अगर ऑन होती है, एंड के अंदर क्या होगा कि जब तक दोनों जीरो नहीं होंगी आंसर जीरो नहीं आएगा। यानी कि कोई एक भी वन हुई आंसर क्या आएगा? वन। जीरो वन का आंसर वन, वन जीरो का आंसर वन, वन वन का आंसर वन, जीरो जीरो का आंसर जीरो। इसके अंदर क्या होगा? जीरो जीरो का आंसर जीरो, जीरो वन का भी जीरो, वन जीरो का भी जीरो, वन वन का वन। एंड के अंदर जब तक दोनों ऑन नहीं होंगे ऑन नहीं होगा। सही है। जो एंड वाला और टेबल है, तो जो ये टेबल हम ट्रुथ वाला बनाएंगे, इसमें जो वैल्यूज आएंगी मैं भी दिखाऊंगा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो लिख के बताऊंगा। ये एंड गेट हो गया। अच्छा, एंड का नैंड गेट, इसका मतलब क्या है? पहले एंड निकालो और फिर नैंड का मतलब क्या है कि उसे इन्वर्ट कर दो, नॉट कर दो। देखो, एंड बनाया और इसके आगे ये नॉट बना दिया, तो ये कौन सा गेट बन गया? नैंड। ये कौन सा हो गया? नैंड। नॉट ऑफ एंड बन गया। इसी तरीके से ये जो और था, इसको अगर मैं नॉर कर दूं तो ये नॉट ऑफ और बन जाएगा। देखिए, नॉर करने का मतलब क्या? और के आगे क्या बना दो? ये सर्कल। नैंड का मतलब क्या है? नैंड के आगे क्या बना दे? एंड के आगे सर्कल। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। आखिर में एक टेबल होता है जॉर, एक्स और। ये एक्स और आपने इससे पहले गेट नहीं पढ़ा, लेकिन ये मैं अभी बता रहा हूं। इसकी सीधी सी बात होती है कि ये टेबल बिल्कुल किसकी तरह होता है? और की तरह। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है कि अगर इनपुट सेम हुए, इनपुट क्या हुए? सेम, तो ये आपको आंसर क्या देने लगेगा? जीरो। यानी कि जीरो जीरो पे जीरो देगा और वन वन पे भी क्या दे रहा होगा? जीरो। इसके अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, नहीं समझे? तो देखो, ये यहां तक और जैसा पूरा बनाते हैं और के आगे एक और कैप ऐसे करके बना देते हैं। ये कौन सा हो गया? एक्स और अगर लिखा होगा एक्स नॉर, तो यहां पे हम क्या बनाएंगे? सर्कल बना देंगे। यानी कि एक्स और कहां पे इस्तेमाल होगा? व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम देन वी विल गेट जीरो। जब दोनों इनपुट सेम की बात की जाए तो फिर जॉर की बात की जाए। अब देखो, इनके ट्रुथ टेबल्स देख लो जो बने हुए। देखिए, ये देखिए, दो इनपुट्स के ऊपर ट्रुथ टेबल के पॉसिबल, समझ रहे हैं? 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है? जो दो वाले वो तो सिर्फ नॉट गेट के लिए एक वाला नॉट के लिए इस्तेमाल होगा। अब बताइए, अगर मेरे पास सिर्फ इनपुट ही एक है, इनपुट क्या है? सिर्फ ए है, तो इसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? दो, या तो 0 या फिर 1। तो जब मैं एक इनपुट ए के लिए बनाऊंगा तो मेरे पास टेबल जो होगा वो ऐसे ही बनेगा ना, खाली है ना, और तो कुछ नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा? एक 0 होगा और एक क्या होगा? 1। समझ रहे? जब दो इनपुट्स के लिए आएगा तो देखिए 4 आउटकम्स आ जाएंगे। यानी कि ये किसके लिए आया? 2 की पावर 1 के लिए, तो आंसर क्या आया? 2। इसके लिए क्या हुआ? 2 की पावर 2, आंसर क्या आया? 4। इसके लिए क्या हुआ? 2 की पावर 3, आंसर क्या आया? 8। तो देखो 8 पॉसिबल था। और 4 के ऊपर कितना आ जाएगा? देखो, ये 4 का बना हुआ है, देख रहे हैं? देखिए बेटे, यहाँ पे आप देखें तो ये 4 जीरोस आए और नीचे क्या आएंगे? 4 वंस आएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? देखिए, 8 0 8 1 है, 8 0 8 1। फिर यहाँ पे कितने आएंगे? 4 0 और 4 1। फिर 4 0 और नीचे 4 1। फिर तीसरे में क्या आएगा? 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, और करते हैं, और फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 आखिर। तो अब ये कॉम्बिनेशन जो होगा वो बिल्कुल सही फॉर्म में आ जाएगा। समझ गए? बहुत कम ऐसा होता है कि 4 वेरिएबल्स रख दिया जाए, लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए 4। अब यहाँ पे गेट्स के ट्रुथ टेबल कंप्लीट बना के बताएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नॉट क्या कहता है? हर इनपुट को उलट देगा और एक ही इनपुट आएगा। ये देखो, इनपुट एक ही आ रहा है, यानी कि ये इनपुट एक आने का मतलब क्या है कि ये इनपुट आप समझ लीजिए कि ये वेरिएबल ए है, जैसे खाली अकेला। तो जो ए इनपुट आ रहा था उसने ए को क्या कर दिया? पलट दिया। अब बताओ, इनपुट ए जो आ रहा है उसकी वैल्यूज, ये इनपुट है आई, और ये आउटपुट को एफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ, करंट 0, करंट जब 0 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? और 1 होगा तो 0। तो ये इसका क्या है? ट्रुथ, कंप्लीट ट्रुथ टेबल है किसका? नॉट गेट। उसके बाद अब मैंने किसका बनाना है? एंड का बनाना है, एंड का।
तो एंड के लिए देखो 2 इनपुट्स होते हैं मिनिमम, तो बताइए ए एंड बी इनपुट्स आ गए, वैसे ही बनाया ये उल्टा लिख दिया इससे, इसको पहले यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 0 1 लिखना चाहिए। वो तो लिखना चाहिए वो। हाँ तो ये इसने पलट दिया, लेकिन अब पलट दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा ही कीजिएगा जैसे मैंने बताया। अब ये बताओ एंड के अंदर जब तक दोनों ऑन नहीं होंगे आंसर ऑन नहीं आएगा, दोनों 1 1 पे बनाएगा, वरना सब पे क्या आएगा 0, क्योंकि हर 0 इसको क्या कर देगा 0। और एंड जो होता है इसको हम a मल्टीप्लाई बाय b से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो होता है वो a एंड b जो होता है वो a मल्टीप्लाई बाय b से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर मैंने एंड का क्या बनाना है, नैंड बनाना है, यानी कि नॉट ऑफ एंड, देखो यहाँ पे क्या बना दूंगा, तो वो 1 1 1 होगा एंड। तो बताइए ये चीजें तो ऐसी रहेंगी, पहले आप एंड निकालेंगे तो एंड 0 0 1 1 आ जाएगा। वो 1 1 1 0। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसे पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये 0 किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये वाला 0 किस में ट्रांसफॉर्म होगा 1 में, ये वाला 0 भी किस में ट्रांसफॉर्म होगा 1 में, और ये वाला 1 किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 0। यानी कि अब ये काम एंड का क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। जो पहले काम एंड में हो रहा था अब वो काम किस में हो रहा है, नॉट ऑफ एंड हो रहा है। यानी कि जो भी आउटपुट आ रहा था एंड का उसको आपने क्या कर दिया, पलट दिया। तो उसको पलटने के लिए अगर आपने नैंड बनाना है तो पहले एंड बनाएंगे और फिर एफ डैश लेंगे ना तो फिर नैंड आ जाएगा। यानी कि बेहतर ये था कि पहले एंड बनाते हैं यहाँ पर और फिर नैंड बनाते हैं। अब यहाँ पे और है 0 0 0। अब और के अंदर क्या कंडीशन होती है कि ये 0 उस वक्त होगा जब दोनों क्या हों 0, वरना सब पे क्या आएगा। और इसको और करोगे नॉर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज पलट जाएगी। देखो 0 1 1 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 0 0। देखो नॉर का सिंबल, और नॉर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किस, और को हम a डॉट बी एंड हुआ। और अगर मुझे नैंड करना है तो मैं लिखूंगा a डॉट बी एंड, और इसका नैंड के लिए इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, बार। यानी कि a डॉट बी की जो बार होगी वो क्या कहलाएगी, नैंड कहलाएगी। इसी तरीके से और के लिए हम लिखते हैं a प्लस बी, सिंबल क्या यूज करते हैं और के लिए, यानी कि एंड के लिए सिंबल मल्टीप्लाई और के लिए सिंबल ऐड यूज होगा। तो अब जब मैं नॉर करूंगा तो इसका मतलब क्या है, पहले मैं और करूंगा a प्लस बी, और उसको नॉर करने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर मैं क्या लगा, बार लगा। समझ गए। तो इनकी ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशंस हैं गेट्स। अब यहां पे देखिए आखिर में जॉर आ रहा है, एक्सॉर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जॉर के अंदर क्या होता है, अगर सेम इनपुट्स आ रहे हैं तो आंसर क्या दे देगा 0। सेम इनपुट्स पे आंसर क्या दे रहा है 0। अगर डिफरेंट इनपुट्स आ रहे हैं तो आंसर क्या दे रहा है 1। समझ रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है एक्स और जो एक्स और लिखने का तरीका होता है वो लिखते हैं, और है नहीं है, और को हम क्या लिखते थे a प्लस बी। एक्स और के लिए हम प्लस के इर्द गिर्द क्या बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। तो नाउ इट इज सेड टू बी एक्स और जॉर, a जॉर b कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे जो चीजें हमने देखी है ना उसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा का दिया है, जिसके अंदर डिफरेंट गेट्स को हम मिला के अलजेब्रा हम पढ़ रहे होते हैं। अभी देखिए नॉट गेट के इनपुट्स आउटपुट्स आपको बताए हुए क्या होते हैं, ये वही चीज फिर से आ गई है। जैसे कि मैंने क्या लिखा, नॉट ऑफ एक्स है, इसको एक्स ले, नॉट ऑफ ए एक्स के बराबर है। नॉट ऑफ ए का मतलब क्या है कि ए का क्या कर दिया जाए, बार। समझ रहे हैं। इसी तरीके से ए एंड बी का मतलब क्या, ए डॉट बी, इसको इन्होंने एक वेरिएबल एक्स के बराबर ले लिया। तो नैंड जो है वो ए डॉट बी बार ले लिया। तो वही वाली चीजें ये फिर से इन्होंने रिपीट कर दी है। देख रहे हैं ये एक्स, और ये मैंने जॉर को कैसे लिखवाया था, मैंने लिखा था ए प्लस बी, ऐसे लिखा था। लेकिन इसको जब मैं एक्सपेंड करता हूँ, कैसे एक्सपेंड होता है ये मुझे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो इसकी एक्सपेंशन होती है ए बी बार प्लस ए बार बी। ये एक्स और के बराबर होता है। यानी कि ये चीज जो होती है, अगर ये एक्स के बराबर आ रहा है तो ये वाली टर्म ये और ये क्या है, सेम। यानी कि मैं अगर एक्स और के गेट को एंड और नॉट में ट्रांसफॉर्म करूं तो यहां पे देखिए इसका मतलब क्या है, ए लेंगे उसके साथ डॉट लेंगे किसका, नॉट ऑफ बी को, फिर और करेंगे नॉट ऑफ ए को एंड करके बी के साथ।
समझ रहे हैं? मैं ये फिर बना के ड्रॉ करके तुम्हें अभी बताऊंगा कि कैसे बनता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैं अगर इस सर्किट को बनाने जाऊं, देखिए ये जो चीज मैंने लिखी है इसको इन टर्म्स ऑफ सर्किट में ड्रॉ भी कर सकता हूँ। बूलियन अलजेब्रा जो होता है उसके अंदर जो हमारे पास सर्किट्स जो होते हैं, मतलब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका एक सर्टेन आंसर आएगा। मैं इसका एक लॉजिकल सर्किट भी डिजाइन कर सकता हूँ। लॉजिकल सर्किट डिजाइन करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, राइट साइड पे देखिए कितने इनपुट्स है? दो। तो भाई एक इनपुट ये हुआ और एक इनपुट ये हुआ। एक का नाम क्या हुआ? ए, और दूसरे का नाम बी। सिंबल देखेंगे, ठीक है, सिंबल। अब आपने क्या करना है, एक एक करके चलना है। पहले आप ये वाला पोर्शन देखिए और फिर ये वाला पोर्शन देखिए। पहला वाला पोर्शन देखिए, पहले मैं क्या ले रहा हूं? ए। ये ए आ गया, ठीक है, ए आ गया। बी क्या चीज है? बार है। तो इसका मतलब क्या है? बी के साथ यहां पे क्या लगा दूंगा? नॉट। जब मैं नॉट लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या है? यहां पे ए आएगा और यहां पे क्या आ रहा होगा? बी का बार आ रहा होगा। अब ये जो ए और बी बार आए हैं, इन दोनों को अगर मैं आपस में क्या कर दूं? कनेक्ट कैसे करूं? एंड पे कनेक्ट। डॉट आ रहा है ना इन दोनों के दरमियान, तो इसका मतलब क्या है? गेट कौन सा हुआ? एंड। कौन सा गेट हुआ? एंड। तो एंड गेट कैसे बनेगा? ए ऐसे कीजिए और ए डी बना दीजिए। ये आपके पास कौन सा गेट आ गया? एंड। तो इसका मतलब क्या है? इसका गेट आ गया। अब ये वाला बनाओ, बताओ ए का नॉट है तो बताइए यहाँ पे ए जा रहा था ना, यहां से आप ए को फिर से निकालिए, ये इस तार के ऊपर से लेके आइए ऐसे, समझ रहे हैं? और यहां तक ए लाने के बाद आगे ले जाइए और इसको क्या कर दें? ऐसे बना नॉट। के उसके बाद सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या चीज पहुंची? यहाँ पे क्या पहुंचा? ए नॉट, बार। और फिर क्या चाहिए मुझे? बी। देखो बी यहां से आ रहा था, इस बी को यहाँ पे लाओ तो ए ये आ गया बी। समझ रहे हो बेटा? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ क्या पहुंचा? बी, और यहाँ क्या पहुंचा? ए बार। और ये बताइए इन दोनों को भी क्या किया गया है? एंड। तो यहाँ पर आप कौन सा गेट बना देंगे? एंड। तो अब ये बताइए, एक इस गेट का इनपुट आ गया, एक इस गेट का भी आउटपुट आ गया, दोनों के आउटपुट आ गए। अब इन दोनों के आउटपुट्स को क्या किया जा रहा है? और। तो इसका मतलब क्या है कि इसके आउटपुट को, समझ रहे हो बेटा, और इसके आउटपुट को क्या कर देंगे? एक्स और एक्स और नहीं, खाली क्या कर देंगे? और। ये प्लस है, ये आपने और कर दिया। यहाँ पे आपके पास फाइनल आउटपुट, अगर ये चीज x के बराबर आ रही है तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट x जनरेट होगा इस जगह पे। समझ गए? तो ये हमारे पास सर्किटल डायग्राम बन जाएगी एक सर्टेन बूलियन अलजेब्रिक इक्वेशन, कि ये एक बूलियन इक्वेशन है जिसमें अगर मैं a और b दो वेरिएबल है ना, तो अब बताइए a की वैल्यू 0 1 कुछ भी हो सकती है और b की वैल्यू भी क्या हो सकती है? 0 1। अब मैंने ये चेक करना है कि 0 1 0 1 पे यहाँ पे जो x है इसकी जगह मैंने एक बल्ब लगा दिया। अब मैंने ये देखना है कि अब बल्ब जो है वो कौन से इनपुट के ऊपर ऑन होगा, कौन से इनपुट पे ऑन होगा। अगर मैं ये चेक करना चाहूँ तो मैं आसानी से चेक कर सकता हूँ, मेरे पास इक्वेशंस मौजूद है ऊपर। अब देखो इक्वेशंस क्या कहेंगी मुझे, मेरे पास दो वेरिएबल है, एक a है और एक b। तो मैं क्या करूंगा, इसके पॉसिबल आउटकम्स के लिए, आउटपुट के लिए मैं क्या करूंगा, इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करूंगा। अब बताओ भाई ट्रुथ टेबल कैसे होगा? 0 0 1 1। b को क्या लूंगा? 0 1 0। अच्छा, मुझे जो ट्रुथ टेबल बनाना है वो इस इक्वेशन का बनाना है। जो मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ वो इस इक्वेशन का बना रहा हूँ ना, ए इस इक्वेशन का। अब बताइए इस इक्वेशन में a मौजूद है लेकिन a बार भी तो है, नहीं समझे? तो मेरे लिए बेहतर यह है कि मैं यहाँ पे एक a बार भी निकाल लूँ और एक b बार भी निकाल लूँ। जो जो चीज़ें इक्वेशन में आ रही हैं वो मैं अलग से यहाँ पर लिख डालूँ। बताइए a का a बार क्या होगा? 1 1 0, समझ रहे बेटा? और b बार क्या होगा? 1 0 1 0। अब a और b भी, a बार और b बार दोनों आ गए। अब मुझे सबसे पहले क्या मालूम करना है? a डॉट b बार। अब ये बताइए a डॉट ये है, a डॉट b बार का मतलब क्या है? a डॉट ये है और b क्या है? सॉरी, a ये है और b बार क्या है? ये है। समझे? अभी बात समझ में आई? वो मैंने आपने
जो लिखा है ए बार में 1100 ये क्यों लिखा है? शुरू तो हमने 0 से करना है ना जब मैं ए का बार लूंगा तो ये पलट नहीं जाएगा। सर। पलट तो जाएगा लेकिन मैं अगर यहाँ पे ए बार मैंने क्यों लिखा, यहाँ मैंने इस से लिखा क्योंकि मेरे पास इक्वेशन में मौजूद थे ए बार बी बार। मैंने इसका ट्रुथ टेबल बनाना। जब मैं किसी चीज का ट्रुथ टेबल बनाता हूँ तो मेरे पास एक सर्टेन इक्वेशन होती है, मैं उस इक्वेशन को इसमें इंप्लीमेंट करके आउटपुट निकालता हूँ। तो ऊपर इक्वेशन में लिखा है दिख रही है आपको? बी बार दिख रहा है, यस ए बार दिख रहा है, यस सर। ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, तो मैंने पहले ए भी लिख लिया। सब बात हाँ। आपने सर वो वहाँ पर ऊपर लिखा जो आपने बताया था कि जब दोनों 0 होंगे तो वो उसकी आंसर एंड और जब निकालना होता है तब यहाँ आंसर लिखते हैं ना। अब मुझे बताओ ए का अगर मैंने ए बार निकालना है तो जस्ट ए को पलट दूंगा मैं, तो ए यहाँ में क्या है? 0 है। तो ये क्या हो गया? अच्छा आपने अलग 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 पलटा है, ए को अलग पलट दिया और बी वाली चीज को अलग पलट दिया। हाँ भाई समझ में आई बात? तो हमने पहले क्या करते हैं, दोनों के सेम वेरिएबल और उनके बाहर से निकाल ली। अब मुझे अगली चीज जो यहाँ पे मालूम करनी थी वो क्या है? टर्म देखिए क्या है, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार। अब बताओ भाई ए डॉट और बी बार पकड़ो, देखिए ए और बी बार यही दोनों है, और डॉट लेने का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए 0 1 क्या होगा? 0 0 0 1 1 और 1 0 0। तो ये आ गया ए डॉट बी बार। अब अगली क्या चीज निकालनी है? ए बार डॉट बी। तो बताओ भाई ए बार किधर दिया गया है? ए बार ये है और इसका डॉट लेना है किसके साथ? बी के साथ। तो बताइए ए बार का डॉट जब हम बी के साथ इन दोनों का लेंगे, डॉट 0 1 1 1 1, समझ में आ रही बात? 0 0 0 और 0 1 सॉरी 0 1 ये आ गया। आखिर में हमने क्या करना है? इन दोनों के आउटपुट्स को, इन दोनों के रिजल्ट को क्या करना है? ऐड और करना है। तो भाई आप क्या करें कि इसको और इसको, ये वाली चीज को आप इक्वल टू पी लिख लें, इस वाली चीज को इक्वल टू क्यू लिख लें। तो इसका मतलब क्या है? दोनों को मैं शॉर्ट करके लिखने के लिए पी प्लस क्यू कर लेता हूँ। यानी कि पी प्लस क्यू का मतलब क्या है कि मैं क्या निकाल रहा हूँ? एक्स। यानी कि मैं पी प्लस क्यू की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? एक्स लिख सकता हूँ। अब ये मुझे बताइए इन दोनों को सम करना है, प्लस करना है और करना है, तो ऐड कीजिए 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 0 0 0। समझ गए? तो अभी हमने क्या देखा था कि ये वाली चीज एक्स और के बराबर थी। किसके बराबर थी? आपको याद है एक्स और क्या करता था? सेम इनपुट पे आंसर क्या देता था? 0 0। देखो सेम इनपुट आंसर क्या दे रहा है? 0 0। पूरा ऑपरेट हुआ, आंसर क्या दिया? 0 और डिफरेंट इनपुट्स पे आंसर क्या दे रहा है? 1। सही है बात। बताओ ये एक्स और की तरह ऑपरेट हो रहा है, जबकि मैंने एक्स और का गेट यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स और की इक्विवेलेंसी जो लिखी थी एक्स और, वो ए बी डॉट और बी डॉट ए इसके बराबर है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मैं तुमसे अगर ये बात कहूं कि बताओ, सुनो भाई बताना मुझे जरा, मैंने यहां पर लिया है 0 और यहां पे लिया है 1, बताओ बल्ब जल रहा होगा कि नहीं? चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। नहीं, मैं इस ट्रुथ टेबल से देखूंगा। सर चल रहा ए की वैल्यू क्या है? 0 और बी की वैल्यू 1। बताओ कौन सा ये वाली चीज आ रही है? यस सर। ए 0 बी 1 क्या वैल्यू आ रही है? 1 चल रहा होगा। तो जल रहा। और जो आप कह रहे थे एक्सॉर है ये, तो जलना भी चाहिए। अब यहाँ पे बताइए अगर मैंने यहाँ पे 0 0 ले लिया तो अब देखो नहीं चलेगा। तो ये क्या होगा? बुझा हुआ होगा, ऑफ। तुम्हें समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया ट्रुथ टेबल का? अब ये दिख रहा है ना आपको ट्रुथ टेबल? अब ये कह रहा है इसकी इक्वेशन लिखकर दिखाओ। ये जो चीज दी गई है ना, इसकी कहता है ये इक्वेशन आप लिखें, इसकी इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखो ये दो ट्रुथ टेबल एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं, पी और क्यू, और ये आर अलग है, और आर से आंसर क्या आ रहा है? एक्स का आ रहा है। अब तुम देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए अगर मैं यहां से लेके चलूं, इक्वेशन निकालने जा रहा हूं। अभी मैंने इक्वेशन से सर्किट बनाया, अब मैं क्या कर रहा हूं? सर्किट से, जब सर्किट से इक्वेशन बनाते हैं ना, तो देखो मैं बताता हूं,
जब सर्किट से इक्वेशन बनाते हैं तो इसको कोशिश करते हैं हम उल्टा लेके चलें। देखो यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, आर, और यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, ये वाली चीज सी। तो इसका मतलब क्या है, आर और सी को क्या किया जा रहा है, जॉर, और आंसर क्या निकाला जा रहा है, एक्स। यानी कि एक्स जो है वो किसके बराबर है, आर जॉर सी। ऐसे ही आया, समझ में आई बात। अब आप देखो अगला स्टेप, यहां पे आओ 2 में, ये वाला पार्ट 3 सॉल्व हो गया। अब तुम किसको देखो, ये पार्ट 3 सॉल्व कर लिया, अब मैं पार्ट 2 को देखो। पार्ट 2 में देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, आर। आउटपुट कितना आ रहा था, आर। किसके बराबर आ रहा है, देखो इस इनपुट के और इस इनपुट के। ये इनपुट्स क्या क्या है, एक इनपुट P है और एक इनपुट Q है, और P और Q को क्या किया जा रहा है, और यानी कि प्लस। तो इसका मतलब क्या, मैं क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू P प्लस Q। अब पार्ट 1 में आ गया। पार्ट 1 में पहले P निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, Q। 2 गेट्स है ना, अलग अलग। अब पार्ट 1 के अंदर अगर मैं थर्ड वाले में आऊं तो पहले मैं क्या निकालूंगा, P। P किसके बराबर है, A मल्टीप्लाई बाय B। और ये किसके बराबर है, Q। Q किसके बराबर है, B। ये नॉट है, इसका मतलब क्या है, B प्लस C का बार, एस होल। आगे ये अब मैंने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन x निकालनी है ना, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। तो मेरे पास 3 थे ना ये ABC, तो अब बताओ इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, x इज इक्वल टू, r किसके बराबर था, PQ। तो इस r की जगह मैं क्या लिखूंगा, P प्लस Q जॉर x और C। ऐसे क्या है, P किसके बराबर था, AB। तो मैं ये क्या लिखूंगा, A डॉट B प्लस B प्लस C बार जॉर। सर ए पे बार नहीं आएगा, ए पे क्यों, ए पे तो था ही नहीं ना, ए और बी डायरेक्ट गए। समझ गए, इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, डिजाइन। मैं राइट से लेफ्ट के ऊपर आया, यानी कि किसी लॉजिकल सर्किट से बूलियन इक्वेशन, ये इक्वेशन कहलाएगी, बट दिस इक्वेशन इज सेड टू बी अ बूलियन इक्वेशन। व्हाई, बिकॉज द वेरिएबल्स कंटेन जीरोस एंड 1। अब ये बताओ, इस बूलियन इक्वेशन का मैं ट्रुथ टेबल बना सकता हूं, यस आसानी से। आप क्या करेंगे कि आप जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो इसमें वेरिएबल्स कितने बताइए, 3। तो मैं जब ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो मैं ए बार बी बार मान करूंगा, और फिर उनका पहले ए प्लस बी मान करूंगा पहले, और फिर ए बी का बार ले लूंगा, फिर इन दोनों जॉर। जॉर का मतलब क्या हुआ, एक्स और। ये कहलाते हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। यहां पे आपके पास क्या होगा, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स आती है कि आपके आम जिंदगी में लॉजिक गेट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बज़ाहिर बेइंतहा मुश्किल अगर आप सोल्यूशन करने जाए, लेकिन अगर लॉजिक क्लियर हो जाए तो इससे आसान, इससे हलवा नंबर आपके पेपर में है ही नहीं। और इसके क्वेश्चंस आते हैं, तकरीबन 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा इसका। अब देखो भाई करेंगे कैसे। अ सेफ्टी सिस्टम है, एक सेफ्टी का सिस्टम है। सेफ्टी सिस्टम यानी कोई अलार्म सिस्टम होगा जो किसी खास वक्त पे बच पड़ेगा। 3 इनपुट्स ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके इनपुट्स कितने हैं, 3 है। 3 का मतलब क्या होगा, एक इनपुट ए हुआ, एक इनपुट बी हुआ और एक इनपुट सी। कोई और इनपुट नहीं हो सकते, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लें। 3 इनपुट्स हुए तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 8। 3 इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8, 4 होते हैं तो 16। एक अलार्म है एक्स जो कि ऑपरेट हो रहा है, एक्स बजेगा कब ये मुझे नहीं पता है, एक गेट बना हुआ है उसमें। साउंड्स एफ कब बजता है, इनपुट ए रिप्रेजेंट्स ऑन, ये बजेगा कब, जब ए क्या हो, 1। ए ऑन होने का मतलब क्या है कि ए जो है, इफ इनपुट ए रिप्रेजेंट्स ऑन, ठीक है।
एंड इनपुट बी रिप्रेजेंट्स ऑफ जीरो बी ऑफ, जीरो होगा बी क्या हो जीरो ऑफ, ठीक है। इससे अब यहां पे क्या दे रहा है और का मतलब क्या है कि एक कंडीशन हो गई और करके दूसरी कंडीशन दी जा रही है, समझ रहे हैं। कोई एक ठीक हो इनमें से। अब देखिए जब मैं इसको लिखने के लिए जाऊंगा ना गेट्स में, तो इसको एक लिखने का मेथड होता है, और वो मेथड क्या होता है कि सब चीजों को आप मेंटली क्या कंसीडर करें कि सारी चीजें क्या हैं, ऑन है। सारी चीजें ऑन होने का मतलब क्या है, ए ऑन है और बताओ बी क्या कह रहा है, ऑफ। तो बी ऑफ का मतलब क्या है, बी इज, देखिए अगर मैं लिखता हूं बी ऑफ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं लिख रहा हूं बी नॉट ऑफ। नॉट ऑन बी ऑफ का मतलब क्या है बी नॉट ऑन कि बी जो है वो क्या है, नॉट ऑफ ऑन है, नॉट ऑफ नॉट ऑन है, नॉट ऑन। ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन इससे आगे तो कंडीशन यानी कि अगर b जो है उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो कन्वर्ट क्या किस में कर रहा है, 1, और अगर 1 जा रही है तो किस में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि b रिप्रेजेंट्स ऑफ का मतलब क्या हो गया कि a रिप्रेजेंट्स ऑन का मतलब क्या है, a को मैं a ही लिखूंगा, b रिप्रेजेंट्स ऑफ का मतलब क्या है कि नाउ वी आर फाइंडिंग नॉट ऑफ b, बार लगा दूं। क्या लगाऊंगा, बार लगाऊंगा, नॉट ऑफ b, ठीक है। A represents on and B represents off, और किया जा रहा है इन दोनों को किसके साथ, बी इज ऑन B represents on, दूसरे के अंदर B क्या हो, on हो, एंड C represents off, तो C B on हो, B क्या हो, on हो यानी कि B हो, और C represents off यानी कि not on, समझ रहे हैं। C क्या लिया जाए, C बार लिया जाए। प्रोड्यूस अ लॉजिक एंड ट्रुथ टेबल टू शो द कंडीशन कॉज बाय आउटपुट x टू बी 1। बताइए x 1 के बराबर कब आए, x 1 के इक्वल कब आए। अब एक चीज तो ये देखें, इसके दो मेथड हैं, एक तो मैंने तरीका ये बताया और एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इसे सिंपली सॉल्व कर लूं, मैं नॉट ना डालूं, मैं इसे डायरेक्टली एबीसी के लिए सॉल्व करूं। बताओ एबीसी के लिए जब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, पहले मैं डायरेक्ट कर लेता हूं 0 0 1 1, सॉरी गलत कर दिया भाई, 4 है ना, 3 है सर, इनपुट 3 है ना, तो 4 जीरो आएंगे, 0 0 1 1 1 1, ऐसे आ गया, ठीक है। फिर क्या आया, 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर क्या आया 0 1 0 1 0 1 0 1। अब आपने क्या करना है, अब यहां पे देखो तुम, ये क्या चीज दी गई है, एंड का मतलब क्या है, ए को और किसको, बी को एंड कर रहा है, तो एंड का मतलब क्या है, ए डॉट बी लूंगा। ये कंडीशंस फिर हम बाद में निकालेंगे। अब बताओ ए डॉट बी अगर लूं, ए और बी का डॉट, बताते जाओ 0 0 0 0 0 0 1 1, समझ गए। उसके बाद एंड किसका किया जा रहा है, बी का और सी का, बी और सी भी क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। अब बी और सी को एंड करो, 0 0 0 1, ये बी सी देख रहा हूं, फिर 0 फिर ये 0 फिर ये 0 आ गई। फिर इनका क्या किया जा रहा था, देखो ये फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन, इन सेकंड दोनों कंडीशंस को आपस में मिला के क्या कर रहे हैं, और यानी कि इन दोनों का क्या ले रहे हैं, और का मतलब क्या हो गया कि ए डॉट बी का आप और लें किसके साथ, बी डॉट, इनको और करो 0 0 0 1, फिर 0 0 1 और 1, क्यों सर, 1 1 1 होता है, 0 1 क्या होगा 1, समझ गए, और करना है, सही। अब बताओ तुमने इनपुट में क्या किया, इफ इनपुट ए रिप्रेजेंट्स ऑन
बताइए ए रिप्रेजेंट्स कहाँ पे ऑन हो रहा है? इधर भी ऑन है, इधर भी ऑन है, इधर भी ऑन है, इधर। और बी रिप्रेजेंट्स ऑफ। तो फिर बी ऑफ कहाँ पर है? ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है। इसका मतलब क्या है? ये कट गया। नहीं होगा। जो मुझे गेट बताया जा रहा है उसके अंदर ये दोनों इनपुट्स आ रहे हैं। उसके बाद और कर रहे हैं हम किस चीज को? इनपुट बी रिप्रेजेंट्स ऑन। बी ऑन, बी कहाँ पे ऑन है? नीचे सर बी को नहीं देखते ना, सी को पहले देख लेते हैं, वो ऑफ है। अब बताइए बी रिप्रेजेंट्स ऑन। यहाँ पर ऑन है फिर नीचे बी रिप्रेजेंट्स ऑन। सर पहले हम सी को देखते हैं। यार ये ना कंफ्यूज हो गया। नहीं कंफ्यूज तो नहीं हुआ। और देखो क्या कह दिया? इफ ए रिप्रेजेंट्स ऑन एंड बी रिप्रेजेंट्स ऑफ, ए ऑन और बी ऑफ, और फिर बी ऑन और सी ऑफ। अब देखो बी ऑन और सी ऑफ हमारे पास कहाँ आएगा? बी ऑन, ये वाले बी ऑन है दोनों, बी ऑन और सी ऑफ। और सी ऑफ कहाँ पर है? ये रहा ऑफ है। ये वाला आएगा अकेला, ठीक है ना? ये वाला नहीं आएगा। तो अब ये बताइए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो ऑन, हाँ सर देखिए ना, हम लोग ए और बी का पहले प्रोडक्ट लेंगे ना, और लेकिन- फिर बी और सी का प्रोडक्ट लेंगे। तो लेकिन ए और बी का जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें एक ए ऑन और बी ऑफ होना चाहिए। सर, अच्छा B मैं ना ऑन एक मिनट एक चीज रुकना, एक चीज। ये जो ट्रुथ टेबल बना है ना, ये ओवरऑल सबका बना दिया, ठीक है? उसके अंदर कॉम्बिनेशन मुझे निकालना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। देखिए यही कॉम्बिनेशन मेरे लिए आसान हो जाता अगर मैं इसे क्या कर लेता, चेंज कर लेता। चेंज करने का मतलब वो जो मैं कह रहा था ना, इफ इनपुट ए रिप्रेजेंट्स ऑन, तो इनपुट ए क्या लेता मैं? ए। इनपुट बी रिप्रेजेंट्स ऑफ, तो इनपुट बी रिप्रेजेंट ऑफ का मतलब क्या होता है? ये बी बार होता। एंड करने का मतलब क्या होता? मैं क्या लेता इसे? मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं? उसके बाद दूसरे में देखें, और को हटा के चेक करें। सर ये वाला करें ना बी रिप्रेजेंट्स ऑन, यानी कि बी ऑन, और सी एंड सी रिप्रेजेंट्स ऑफ, सी बार। सी बार। और इसको भी क्या करता? मल्टीप्लाई। और इन दोनों को क्या किया जाता? और, तो इसका मतलब क्या होता? प्लस। ये इसकी एक्चुअल इक्वेशन बनी। ये इसकी इक्वेशन नहीं बनानी मैंने इक्वेशन क्या बनानी थी? ये वाली बनानी थी, ए बी बार प्लस बी सी बार। समझ रहे हैं? मैंने यहाँ पे इक्वेशन क्या बना दी थी? गलत बना दी। सर लेकिन बी रिप्रेजेंट्स ऑफ का मतलब ये तो नहीं है ना। देखो मैं फिर से B बताता बार हूँ, है। मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। क्योंकि बी तो जीरो। यहाँ पे ना, यहाँ पे एक सेकंड में तुम्हें बताता हूँ। देखो एक चीज जरा समझिएगा, ये जल्दी से कर ले। ये मैं ना, ये हम थोड़ी सी मिस्टेक, हमने कंप्लीट टेबल बगैर किसी कंडीशन के बना दिया, ठीक है? वो कंडीशन हमने यहाँ पे बना के इक्वेशन, देखो जब मुझे वर्डिंग में लॉजिक गेट्स लिखा आएगा कि अलार्म ऑन कब होगा, अलार्म इस सर्टेन कंडीशन पे, दो कंडीशंस दी जा रही है अलार्म ऑन होने की। पहली कंडीशन क्या है कि इनपुट ए ऑन हो, ए ऑन हो एंड बी क्या हो? ऑफ। ये पहली कंडीशन दी जा रही है, ठीक है? ये पहली कंडीशन। देखो देख लो फिर से। दूसरी कंडीशन की क्या दी जा रही है? बी ऑन हो एंड सी क्या हो? ऑफ। और फिर इन दोनों को क्या किया जा रहा है? प्लस किया जा रहा है। तो ये जो कंडीशन दी गई है ना, इस कंडीशन से मैं बूलियन इक्वेशन बनाऊंगा अलजेब्रा में, और फिर उसका ट्रुथ टेबल बनेगा। अब बूलियन इक्वेशन क्या बनेगी? ए ऑन यानी कि ए, एंड कर रहा हूं किस चीज को? बी ऑफ। बी ऑफ का मतलब क्या है? नॉट ऑफ बी। तुम्हें समझ में आई? हर दफा यही होगा। नहीं ना, देखिए अगर हम लोग बी को इनपुट ही हम लोग बी जीरो दे रहे हैं तो नॉट ऑफ बी का मतलब क्या होगा? वन वन। बचेगा। और अगर वन दे रहा हूं तो ये तो बोले तो नहीं, समझो। अगर मैं कह रहा हूं ए ऑन, तो ए क्या हो गया? सिंगल। अगर कह रहा हूं बी नॉट ऑन, तो इसका मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वर्जन ऑफ बी, कि बी में जो भी इनपुट जा रहा है उसको क्या कर दो? पलट दो। तो बी के इनपुट, ये ऑफ का मतलब क्या हुआ कि बी का इनपुट क्या कर दिया जाएगा? पलट दिया जाएगा।
ए रिप्रेजेंट्स ऑन का मतलब क्या है कि अगर ए में 0 है तो आउटपुट क्या है 0, 1 हो तो आउटपुट क्या है 1। नॉट ऑफ बी का मतलब क्या है क्या उलट होगा। ये मैं क्या बता रहा हूं, जब लॉजिक इस फॉर्म में दी जाए ना तो उसको बुलियन इक्वेशन कहते हैं। अब बाद में क्या दे रहा है ये और का मतलब क्या होगा प्लस आएगा। अगले में क्या है बी ऑन, यानी कि बी ऐसे ही रखेंगे, और सी क्या हो एंड के साथ ऑफ हो। सी ऑफ का मतलब क्या हो गया सी बार। तो इसका मतलब क्या है बी और सी के बार आएंगे, एक बी का बार आएगा और एक बताइए बी बार क्या होगा 1 1 0 0 1 1। समझ में आ रही बात, ऐसा ही होगा ये 0 0। सी बार के लिए क्या लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 1। अब आप पहली इक्वेशन देखिए, ए बी बार, ए और बी बार कीजिए भैया, इसको पी कह लें ए बी बार को, ए बी बार। चलो भाई करो, ए और बी बार 0 और 1 0 0 और 1 0 फिर 0 और फिर 0, क्योंकि 0 आ रहा है सब में तो 0। अब 1 यहां पे देखें और यहां पे देखें 1 1 1 1 1 1 0 1 0 और ये भी 0। ठीक है, अब दूसरा करो, तुम्हें समझ में आ रही बात। अब दूसरा कीजिए, क्यों कर लो इसे, और ये किसके बराबर है बी डॉट सी बार। कीजिए भाई, बी के साथ डॉट करेंगे हम किसको सी बार। देखिए भाई ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा क्योंकि बी 0 है। यहां पर भी देखो ये भी 0 और ये भी 0 क्योंकि बी 0। अब यहां पे देखिए 1 और ये थर्ड 1 1 1 और 0 0 होगा, फिर 1 और 1 1 होगा, और 1 और 0 0। अब ये बताइए सर्किटरी ऑन कब हो रहा है। अब इन दोनों का क्या लेना है, और लेना है आपको, इन दोनों को क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। तो भाई देखिए, और अब मैं यहां पे ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। अब बताओ भाई और कर 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 और 0 0 0। अब ये बताइए ये जो बल्ब होगा या अलार्म, ये साउंड कब करेगा, इस वाली कंडीशन पे और इस वाली कंडीशन पे और इस पे और इस पे। अब ये बताइए पहली कंडीशन चेक करें, यानी कि ए में इनपुट 0 दो, बी में 1 दो और सी में 0 दो। नहीं, ए हम लोग ने ऑन लेना है, हम लोग ए को 1। देखो ऑन का मतलब क्या हो गया कि अगर ए में तुम 0 दे रही हो, बी में 1 दोगे। अब बताओ ए में जब तुम 0 दोगे तो ऑन करने का मतलब क्या है कि ए जब ऑफ हुआ तब भी, क्योंकि और दे रहे हैं ना, या तो ए ऑन हो या बी ऑन हो, या तो ए ऑन हो या बी ऑफ हो। उस कंडीशन पे बस ये चीज समझिएगा कि जब मैं इसको डिजाइन कर लूंगा ना, तो जो कंडीशंस दी गई हैं बल्ब सिर्फ उन्हीं स्पेसिफाइड कंडीशंस के ऊपर क्या होगा ग्लो करेगा। तो ये 3 दफा बंद रहेगा और 4 दफा क्या हो रहा होगा अलार्म बज रहा होगा, और जो कंडीशंस होगी वो कोई ना कोई कंडीशंस इसके ऊपर आ रही होगी एंड में। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये डेली लाइफ एग्जांपल कराएगा, यानी कि बल्ब या इसको। अब मुझे तो नहीं पता है कि कौन सा स्विच क्या काम कर रहा है, लेकिन जब आप ये वाली एग्जांपल देखेंगे ना जो अगली दफा मैं करवाऊंगा, ये वाली एग्जांपल, इससे आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। इसमें देखो ये क्या कह रहा है कि एक टरबाइन है जो चल रहा है, देखो विंड टरबाइन है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं, सेफ्टी सिस्टम बनाया हुआ है। टरबाइन जो होता है वो शट डाउन हो जाता है, ये जो आपका प्लांट शट डाउन होता है ना वो भी इसी के थ्रू होता है। उसके कुछ पैरामीटर्स लगे हुए होते हैं, कहीं पे वोल्टेज, कहीं पे टेम्परेचर, कहीं पे अमाउंट ऑफ गैस कम और ज्यादा होगी, उसके लिए ऐसी सर्किटरी डिजाइन। अब समझो तुम एक सर्किट डिजाइन कर रहे हो, तुमने एक टरबाइन लगाया, ठीक है, एक विंड टरबाइन है, सेफ्टी सिस्टम है। टरबाइन के पैरामीटर्स ये हैं, टरबाइन की स्पीड को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल। अगर टरबाइन के घूमने की स्पीड 1000 राउंड पर मिनट जो घूम रहा है, अगर उसकी 1000 से कम है स्पीड
तो ये 0 कंसिडर किया जाएगा, कम 0 कंसिडर किया जाएगा अगर 1000 से कम है। और 1000 से एक्सीड करके यानी कि स्पीड एक सर्टेन लेवल से बढ़ गई तो स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब बियरिंग टेम्परेचर जब वो चलेगा तो उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। उसका टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से कम है तो स्विच क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। लेकिन स्विच ऑन कब होगा, जब टेम्परेचर 80 से क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए। तीसरा, ये तीनों फैक्टर्स की बेस पे टरबाइन जो होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा, शट डाउन होगा। चल रहा है टरबाइन, अचानक कोई सेफ्टी फीचर या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो मैं टरबाइन बंद नहीं करूंगा, वो खुद ब खुद बंद होगा इन वैल्यूज की बेस पे। तो उसके लिए मैं डिजिटल सर्किट डिजाइन कर रहा हूं। तीसरा क्या है, विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी 0 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर से कम चल रहा है तो ठीक है। अगर हवा की रफ्तार 120 से बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है, हवा की रफ्तार के लिए एक अलग सेंसर लगा होगा जो हवा की रफ्तार मेजर करके बता रहा होगा। अब 130 हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। और 110 हुई तो स्विच क्या रहेगा, ऑफ। तो मेरे पास कितने स्विचेस हैं, ST और W, यानी कि मेरे पास 3 इनपुट है, ST और W। 3 इनपुट से मेरे पास क्या बनेगा। अब बताओ ये क्या रहा, a certain combination of conditions in switches की combination पे output x of the logic being equals to 1, आउटपुट क्या चला जाएगा, 1 का मतलब क्या है कि स्विच शट डाउन कर जाएगा। when the value of x is 1 then the wind turbine is shut down, बंद हो जाएगा, वरना चलता रहेगा। अब जो कंडीशन है वो कंडीशंस ये बता रहा है कि वो कंडीशंस हैं क्या। वो ये कंडीशंस दे रहा है कि द वैल्यू विल बी 1 इफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन ये है, दूसरा ये है और तीसरा, यानी कि ये 2 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में क्या दे रहे हैं, देखो स्पीड ऑफ टरबाइन को S से रिप्रेजेंट किया गया था, बियरिंग टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट किया गया था और वेलोसिटी को W से रिप्रेजेंट, ठीक है। अब बताओ तुम खुद समझो इसे, इधर स्पीड क्या हो, स्पीड ऑफ टरबाइन क्या हो जाए, लेस देन। अब बताओ लेस देन 1000 का मतलब क्या हुआ कि S जो है वो 0 हो गया ना, 0 हो गया ना, तो नॉट ऑफ 1 तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैं क्या लिखूंगा, S नॉट आ गया ना ये। एंड बियरिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80 का मतलब क्या होगा, खाली T, और इसको क्या करूंगा, एंड यानी कि डॉट। ये इसकी इक्वेशन आ गई, समझे। अब दूसरे की इक्वेशन, टरबाइन स्पीड ग्रेटर देन RMP, ग्रेटर देन RMP 1 होता है तो इसका मतलब क्या है, S, एंड डॉट W जो है वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, बताओ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब खाली W लिखूंगा। दूसरी इक्वेशन ये आ गई और दोनों को क्या कर रहे हैं आप, तो इक्वेशन क्या आई, x is equals to S dash T plus S dot W। समझ गए, ये इसकी बूलियन इक्वेशन आ गई कि इस इक्वेशन पे टरबाइन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, चल रहा है। जैसे ये जो कंडीशन दी गई है ये कंडीशन के रिलेटिवली होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी और टरबाइन क्या हो जाएगा, शट डाउन। समझ रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इन कंडीशंस की बेस पे इसको, तीसरा ये एंड भी कर रहा है और तीसरा एंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये और होगा और उसके बाद एंड विंड वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, देखो देखो एक ये और आया, दूसरा भी ये और आया, तो इसका मतलब क्या है कि एक और प्लस आएगा और के साथ देखो क्या चीज आ रहा है, बियरिंग टेम्परेचर T लेस देन T बार मल्टीप्लाई बाय विंड इज ग्रेटर देन यानी कि W, यानी कि तीसरी चीज यहां पे क्या आएगी, T बार प्लस मल्टीप्लाई बाय W। तो ये फुल इक्वेशन बन गई, समझ गए। अब इनकी इक्वेशंस लिखने के बाद S, W और T की वैल्यूज लिखेंगे और उनकी ट्रुथ टेबल बना देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी पॉसिबल कंडीशन होंगी जिसके ऊपर वो क्लोज होगा। मुश्किल है, अभी समझ में आ गया।
तो बस ये आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आगे हम इसको कंटिन्यू